Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. I'm also good. So, as we know, अभी हम लोग टेंस की सीरीज पढ़ रहे हैं. I'm just giving lecture here कि टेंस में कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे किसका ट्रांसलेशन होता है. हम लोग सभी अभी वही पढ़ रहे हैं. तो टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे. एक्चुअली हमारी प्रेजेंट टेंस की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार फॉर्म मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. सो प्लीज अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरे वीडियो को जाके जरूर वॉच करें. इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ओके. अब उसमें क्या है कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी फॉर्म्स है ना, असर्टिव में ट्रांसलेशन कैसे होता है, नेगेटिव में कैसे होता है, इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन कब लगाते हैं, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ये सभी चीज मैंने बता रखी है अपने वीडियो में. ओके. तो पास्ट टेंस में हम लोग क्या पढ़े थे. सिंपल पास्ट हमारा हो चुका है कि ट्रांसलेशन वाज वर्ब कहाँ लगते हैं, बी टू कहाँ लगता है. कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब की यूज मैंने बता रखी है कि अगर मेरा सिंपल सेंटेंस है, मैं खा रहा था तो आई वॉज ईटिंग, बच्चे खेल रहे थे तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग. हाँ, ये सब भी मैंने, इसके भी मैंने फॉर्म्स बताए हैं. असर्टिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन, इंट्रोगेटिव के, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के. तो ये सभी चीजें मैंने बता रखी है अपने वीडियो में. तो आई मस्ट से कि आप लोग वीडियो को जरूर देखें और उनसे आप सीखेंगे. तो आज का क्लास क्या है. आज हम लोगों को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, मैं चीजों को रिलेट कर रही हूँ. ओके, मैं दोनों को एक साथ बताती हूँ ताकि आपको माइंड में चलते रहे साथ में. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था हमारा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे वाक्य के अंत में लगा होता है. सेम वैसे यहाँ पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, चुका था, चुके थी, चुकी थी, थे करके लगा होगा क्योंकि ये पास्ट है ना, भूतकाल है. जो चीजें बीत चुकी है, काम हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो गया, उसका प्रभाव भी नहीं है. ठीक है, वो हमारा होता है पास्ट टेंस. भूतकाल में मतलब बीते समय में ये काम की गई है, अभी हम नहीं कर रहे हैं, हो चुका है. ओके. तो पास्ट परफेक्ट टेंस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थी, चुके थे ऐसे लगा होता है, या फिर याद थे ऐसे करके भी होता है. अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, बच्चे खेल चुके थे, ठीक है, या बच्चे खेले थे, ये दोनों ही करेक्ट है क्योंकि जब हम हिंदी में बोलते हैं ना तो हम दोनों तरीके से बोलते हैं. ओके. अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. एज वी नो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट डूअर, जो काम कर रहा होता है. डूअर इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट. ओके. तो जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास साथ में हमेशा हैड लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस जो है हैज और हैव का वो सिर्फ हैड होता है. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या पढ़े थे कि हैज और हैव टू ऑक्सिलरी वर्ब हमें यूज करनी थी. बट यहाँ हमें टू ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करनी, ओनली वन, दैट इज हैड. हमें हर जगह, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नेमिंग वर्ड हो, कुछ भी हो, वहां पे हमें पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करना है, हैड यूज करना है. ओके गाइस. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, क्योंकि जहां पे भी हमें परफेक्ट टेंस पढ़ना है ना वहां पे V3 मस्ट है. ठीक है, V3. अब गो का V3 क्या होता है, गॉन, ईट, ईटन, ये V3 है हमारा. ठीक है, लास्ट में EN ED ऐसे करके लगा होता है, समटाइम सेम होता है. जैसे अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट जो हमारा मेन वर्ब है, अगर मैं उसकी V3 की बात करूं तो पुट ही होता है, उसमें हमें कोई अलग से वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. ED नहीं लगाना है, EN नहीं लगाना है, सिंपल पुट करना है. मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगी जहां पे मैं बताऊंगी कहाँ पर आपको EN यूज करना होता है, कहाँ ED लगता है वर्ब, मेन वर्ब के साथ. ओके, तो अभी यहाँ फोकस करते हैं. तो वो हमारा हो गया V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, क्या था हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस आपको बताया, चिल्ड्रेन, बच्चे खेल चुके थे. बच्चे हमारा सब्जेक्ट है, तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ हैड लगना है. पास्ट टेंस में हर जगह हैड लगना है, पास्ट परफेक्ट में जहां भी मैं यूज करूं हर जगह हैड लगेंगे. ओके. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो गया, हैड लगा देना है हमें. चिल्ड्रेन हैड प्लेड, क्योंकि प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, प्लेड होता है. तो चिल्ड्रेन हैड प्लेड, फुल स्टॉप. ये हमारा हो गया सिंपल मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस. अंडरस्टूड. ओके. अब अगर मैं नेगेटिव की बात करूं
तो नेगेटिव में क्या होता है ना, जहां पे मेरा ऑक्सिलरी दैट इज हैड, जहां हैड है हमारा वहां पे नॉट यूज करना है। तो चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड, मैं सिंपल एक बार स्ट्रक्चर भी आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में। अब ट्रांसलेशन अगर मैं करूं तो क्या है हमारा कि चिल्ड्रेन हैड प्लेड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। नेगेटिव में जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है। इसमें हमें सबसे अच्छी चीजें क्या है ना कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट की तरह इसमें दो ऑक्सिलरी वर्ब कहीं यूज नहीं करने। पास्ट में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब एक ही यूज होती है। ओके, तो अब चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गई। अब मैं इंटरोगेटिव की बात करूं तो इंटरोगेटिव में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब को बस सब्जेक्ट के पहले रख देना है, कॉमन है ये, जैसे सभी टेंस में हम करते हैं ना, सेम टू सेम, सबके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होती है। बस हमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, इसका हेर फेर है, मतलब कहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा, ये चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो हैड को हम पहले रख देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। मैंने असर्टिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव में बता रही हूँ। ओके, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड, ये हमारा नेगेटिव था, इसका असर्टिव सेंटेंस क्या था, चिल्ड्रन हैड प्लेड। अब इंटरोगेटिव की बात करूं तो क्या करना होगा कि हैड को बस पहले करना है, हैड चिल्ड्रन प्लेड नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये क्वेश्चन मार्क जिस और मेरा नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये मस्ट है, ये हर जगह है, क्योंकि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो बिना नोट ऑफ इंट्रोगेशन के ये कंप्लीट नहीं होता है। ओके, मैं दूसरा एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। सीता मंदिर जा चुकी थी, ठीक है, सीता हैड गॉन टू टेम्पल। अब अगर नेगेटिव करूँ इसका, सीता हैड नॉट गॉन टू टेम्पल। ओके, सीता हैडंट गॉन टू टेम्पल। अब अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं, हैड सीता गॉन टू टेम्पल, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ओके गाइस, अब अगर मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाती हूँ तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसका क्या होगा, हैड चिल्ड्रन नॉट प्लेड इन फील्ड। इन द फील्ड अगर मैं लगाऊं, मैंने अभी लगाया नहीं था। ओके, बस मैंने एग्जाम्पल के तौर में आपको समझा रही हूँ। तो सिंपल अगर सीता के एग्जाम्पल से मैं करूँ तो हैड सीता नॉट गॉन टू टेम्पल। अंडरस्टूड गाइस? तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये चारों फॉर्म मैंने अभी आपको समझा दी। अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले के लिंक भी डाल दूंगी, प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी टेंस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।